सो यार मेरा नाम है अंकित जांगिड और आप देख रहे हैं यहाँ पे डेविन यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग को बताऊंगा जावास्क्रिप्ट के ऐसे 4 एडवांस टेक्निक्स जो आपके कोड को हैकर प्रूफ बना देंगे। ये वही टेक्निक्स हैं जो बड़े टेक कंपनीज और प्रो डेवलपर्स यूज करते हैं और आज आप ये चीज़ मेरे साथ सीखने वाले हो। अगर वीडियो थोड़ा भी आपको यूजफुल लगे तो प्लीज़ हिट दी सब्सक्राइब बटन। अब VS कोड पे चलते हैं। ये अपना VS कोड मैंने ओपन कर लिया प्रॉपरली और यहाँ पे script.js की फाइल क्रिएट कर रखी है और एक मैंने index.html की फाइल क्रिएट कर रखी है। ग्रेट यार, ठीक है। अब एक काम करते हैं, मैं पहले तो इसको रन कर रखा है मैंने, आप यहाँ पे देख सकते हो गो लाइव करके यहाँ पे आ रहा है। इसको रन कर रखा है, बहुत ही बढ़िया। अगर हम देखें इस तरीके से है, कुछ नहीं है, यहाँ पे कंसोल ओपन कर रखा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। देखो, सबसे पहले आप चाहते हैं कि यार जावास्क्रिप्ट के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी जो वेरिएबल्स है बेसिकली वो सिक्योर रहें, है ना। मतलब सिक्योर रहें, तो सिक्योर किस तरीके से रह सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। मतलब हैक प्रूफ होने चाहिए, बिल्कुल। तो हम उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो है अपना फ्रीज मेथड। बिल्कुल, फ्रीज मेथड बेसिकली आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है, आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के साथ में आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है फ्रीज। ये वाला मेथड होता है। तो ये वाला मेथड क्या करता है, जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं। यहाँ पे अगर मैं आपको एक एनालॉजी से बताऊं तो ऐसा समझ लो, बिल्कुल लॉक किया हुआ एक टिफिन बॉक्स, बिल्कुल लॉक किया हुआ, जिसके अंदर ना आप प्रॉपर लाइक नया खाना डाल सकते हो, ना उसको बाहर निकाल सकते हो, ना उसको मतलब कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल फ्रीज हो चुका है वो। तो कुछ ऐसा सा ये काम करता है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या यूज़, कहाँ पे यूज़ होता है दोस्त? हाँ, बहुत यूज़ होता है भाई, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इंडस्ट्री के अंदर। इसका कुल मिला के आप तो इतना समझ लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपने बनाया उसकी प्रॉपर्टी जो भी होती है लाइक की वैल्यू, उनको प्रॉपरली क्या कर देना, फ्रीज कर देना, एक तरह से लॉक कर देना। कोई भी चेंजमेंट नहीं हो सकता, कोई भी नई चीज़ ऐड नहीं हो सकती, कोई भी चीज़ डिलीट भी नहीं हो सकती। समझ रहे हो बातचीत को? तो एक एग्जाम्पल दे देते तो मज़ा आ जाता। हाँ बिल्कुल, हम उसकी बात करते हैं। देखो, सबसे पहले एक काम करते हैं, हम इसको हटाते हैं और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपली कॉन्स्ट और इसके अंदर मैं एक यूजर करके वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। एक सिंपल सा वेरिएबल है, कुछ खास नहीं है। और इसके अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने बोला एक की नेम है और इसके अंदर मैंने बोला क्या, मैंने बोला यहाँ पे अजय करके कोई इस तरीके से उसकी वैल्यू हो चुकी है। ग्रेट, इंटरेस्टिंग। और फाइनली मैंने एक की और पास करी और वो जो की है वो मैंने 25 पास करी यहाँ पे। तो अब देखो, अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग इस यूज़र को करता, ये बिल्कुल करता मैं कंसोल डॉट लॉग यूज़र, तो अगर मैं यहाँ पे चलता तो मुझे यहाँ पे इस तरीके से वो डेटा देखने को मिल रहा है। हाँ जी, बिल्कुल मिल रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्त, अगर मैं चाहूँ कि देखो ऐसा है कि मैं डिलीट करना चाहता हूँ प्रॉपरली जो भी यूज़र है उसके अंदर एज को, तो अभी पहले मुझे नेम और एज दोनों मिल रहे थे, लेकिन अब मुझे ओनली नेम ही मिलेगा, डिलीट हो चुका होगा आपका एज। समझ रहे हो? तो आप देखो यहाँ पे ओनली नेम, इसके अंदर क्या आ रहा है, अजय आ रहा है। तो इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हो। आप चाहते हो कि नहीं, मुझे क्या करना है, मुझे ऐसा करना है कि नेम की वैल्यू है जो भी है, तो मैं ऐसा लिखूंगा यूजर डॉट नेम, पहले तो सही लिखूंगा मैं, यूजर डॉट नेम, इसको स्टोर मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसका नाम मुझे अभी अमित करना है। तो अब मुझे अजय की जगह अमित देखने को मिलेगा, क्योंकि वैल्यू मैंने अपडेट कर दी और एक मैंने की डिलीट भी कर दी, 2 ऑपरेशन तो मैंने कर दिए। देख सकते हो मुझे यहाँ पे अमित देखने को मिल रहा है, बढ़िया, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि इस यूज़र के अंदर एक सीटी ऐड कर दो, जिसका नाम यहाँ पे मैं JJN ऐड कर देता हूँ। अब सेव करूँगा, इस तरीके से मैंने कुछ अपडेट भी करा है इसमें। अपडेट तो क्या है, ये मैंने ऐड करा है, तो नेम और सिटी मुझे यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिल रहा है। आप चाहते हो कि नहीं चाहिए भाई साहब, नहीं चाहिए, जैसा मैंने बनाया था उसको कोई फिर कोशिश भी करे चेंज करने की तो वो ना हो सके, वो डिलीट भी नहीं हो सकता, वो अपडेट भी नहीं कर सकता, उसमें कुछ ऐड करना हो वो भी नहीं कर सकता। तो हाँ, इसी चीज़ के लिए बना है आपका फ्रीज मेथड। अच्छा जी, हाँ जी। तो भैया किस तरीके से यूज़ करते हैं, बस एक छोटा सा वर्ड लिखना है और वो लिखना ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ऑब्जेक्ट, ओ सॉरी, ओ हमेशा बड़ा लिखना है इसका, ठीक है, ऑब्जेक्ट। अरे भाई क्या हो रहा है, लिखे जाओ यार प्लीज़, ऑब्जेक्ट डॉट, और मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्रीज इस तरीके से। और इसके अंदर आपको क्या करना है, इस फ्रीज मेथड के अंदर पूरा पूरा ये जो ऑब्जेक्ट है वो बाइंड कर देना है। अब मेरी बात सुनना, यहाँ पे यूज़र डॉट नेम आपने अमित करा, यहाँ पे यूज़र डॉट सिटी आपने JJN करा, यहाँ पे फिर आपने डिलीट भी करा, लेकिन कुछ डिलीट होगा क्या, कुछ ऐड होगा क्या, कुछ अपडेट होगा क्या?
चलो देखते हैं, सेव करते हैं। और जैसे मैं इसको यहाँ पे चलाता हूँ तो देखो नेम अजी आ रहा है और एज इसकी 25 आ रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि आपने फ्रीज कर दिया इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को दोस्त, आपने फ्रीज कर दिया। ना कोई अपडेट, ना कोई डिलीट, ना कोई इसमें ऐड करना, कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, तो मतलब नहीं कुछ करना है, बिल्कुल उसको लॉक करना है एक तरीके से, तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज यूज कर सकते हैं। हाँ, आप इसका यूज कर सकते हो। ओके भैया, समझ में आ चुका होगा बिल्कुल। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, अभी हम बात करने वाले हैं सील मेथड के बारे में। जैसा कि आपने ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज सुना, वैसे ही ऑब्जेक्ट डॉट सील भी होता है। वो क्या होता है? कुछ ऐसा सा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा इससे कह सकते हैं अलग है। मतलब क्या है भैया, इतना समझ लो कि इसमें जो भी आइटम्स हम रखते हैं, आइटम्स हैं, उस पे हम मॉडिफाई अप्लाई कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं उनको। हम डिलीट नहीं कर सकते, हम उसमें कोई अपने हिसाब से ऐड नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने यहाँ पे सिटी को ऐड करने की कोशिश करी थी अलग से, वो नहीं कर सकता। और मैं यहाँ पे डिलीट नहीं कर सकता। भैया समझ में नहीं आ रहा है, एक मिनट, समझ में नहीं आ रहा है, सुनो मेरी बात। एक इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक ड्रॉवर है, बिल्कुल उस पर लॉक लगा हुआ है, ठीक है, ओके। अब तुम अंदर जो रखा हुआ है उसके सामान, जो भी ड्रॉवर के आइटम्स उसमें रखे हुए हैं, आप उसको अपडेट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो उस सामान को। आप उस सामान को हटा नहीं सकते, अपने हिसाब से कोई नया आइटम आप उस ड्रॉवर के अंदर ऐड नहीं कर सकते। अच्छा, तो वो सील मेथड करता है, हाँ जी। ओके, तो क्या ऐसे ऐसे लिख दे? बिल्कुल ऐसा ही लिख सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर लिख दूँ, लाइक ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज, समझाया? पहले मैं इसका एक इस तरीके से कमेंट ले लेता हूँ और यहाँ पे नीचे चलते हैं। सेम टू सेम यही एग्जांपल हम इस पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, डोंट वरी। तो मैंने यहाँ पे लिखा सिंपली सील, इस तरीके से। तो ऑब्जेक्ट डॉट सील, तो मैंने नेम एज 25 और इस तरीके से मैंने ऐड करा। अब मैंने क्या करा, मैंने ये चीज़ मैं नहीं कर सकता था फ्रीज में, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ कर सकता हूँ। क्या मैंने बोला मॉडिफाई कर सकते हो आप सील के अंदर। तुम नेम है पहले से, बिल्कुल है, एग्जिस्टिंग आइटम को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अजय की जगह अमित आ जाएगा, हाँ जी, ये तो हो जाएगा। लेकिन अपने हिसाब से मैं कोई ऐड करने जा रहा हूँ सिटी इसके अंदर, जो अभी नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने ऐड करी है। तो ये मैं सील मेथड में नहीं कर सकता, लाइक ओके। उसके बाद में अगर मुझे कोई चीज़ डिलीट करनी हो तो वो डिलीट भी मैं नहीं कर सकता, हटा नहीं सकता। और मैं अपने हिसाब से कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकता सील में, लेकिन मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, और जो कि मैं कर रहा हूँ लाइन नंबर 13 पे। अच्छा, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो नेम अमित एंड एज 25 आएगा। ग्रेट, तो हम यहाँ पे सिंपली सेव करते हैं इसको और आपको इसका आउटपुट दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, इसका आउटपुट नेम अमित एंड एज यहाँ पे 25 आ रहा है। अब बात करते हैं भाई साहब अपने नेक्स्ट टेक्निक के बारे में, जिसका नाम है प्रोक्सी, PROXY। अच्छा, नाम तो सुना पर कभी काम में लिया नहीं। हाँ जी, हम लेंगे इसका डेफिनेटली, हम इस पे अभी काम भी करेंगे और एग्जाम्पल भी समझेंगे, सब कुछ देखने वाले हैं। अगर फिर भी आपको एक डेप्थ वीडियो चाहिए प्रोक्सी के बारे में, जिसमें प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करवाई गई हो, तो मुझे नीचे कमेंट में बता देना, मैं एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा प्रोक्सी पे। ठीक है, ओके। थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा फ्लेवर टच करते हैं प्रोक्सी क्या होता है। तो देखो, प्रोक्सी ऐसा समझ सकते हो कि एक जावास्क्रिप्ट का स्पेशल फीचर है जो हर प्रॉपर्टी चेंज को ट्रैक करता है। मतलब आपने कोई प्रॉपर्टी चेंज करी किसी ऑब्जेक्ट की, हाँ, तो उसको ट्रैक करेगा कि कब चेंज हो रही है वो। अब जब चेंज करने की कोई कोशिश करता है तो उसको वो ब्लॉक कर सकता है, ट्रैक करेगा। अगर किसी ने करा मतलब चेंज, तो उसको वो ब्लॉक कर सकता है। भैया एग्जाम्पल दे दो इसका, बिल्कुल। इमेजिन करो कि तुम्हारे घर के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है। अगर कोई स्ट्रेंजर आपके गेट के पास आया, आपका कोई भी सामान इधर उधर उसने चेंज करने की कोशिश करी, मतलब हाँ, समझ रहे हो बात आप? तो सिक्योरिटी गार्ड अलर्ट करता है और उसको वहीं पे रोक देता है। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, तो वही आपका प्रोक्सी करता है। तो कोड कैसे करते हैं फिर इसका, वो कोड आपको बताता हूँ मैं। देखो क्या होता है, सिंपली मैंने बोला यहाँ पे कॉस्ट, ठीक है, और मैंने एक लाइक किसी भी नाम से वेरिएबल बना लिया, सिक्योर डेटा करके मैंने एक वेरिएबल बना लिया, बिल्कुल। तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा न्यू। आपको इस तरीके से लिखना होता है प्रोक्सी का, प्रोक्सी आप इस तरीके से लिखते हो, देखो ऑटोमेटिक सजेशन आ रहा है प्रोक्सी। और इसके अंदर लाइक मैंने एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट बना के बोल दिया कि मेरा कोई पासवर्ड है, और जो पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से मेरे पास एक पासवर्ड है, ठीक है। अब इस पासवर्ड को मुझे ना चेंज करना, ना डिलीट करवाना है, कुछ नहीं करना है। और कोई करने की कोशिश करे तो उसको मैसेज डाल दो कि ऐसा नहीं कर सकते आप। ओके, ग्रेट। तो वो प्रोक्सी से कर सकते हैं क्या? हाँ जी, वो प्रोक्सी से कर सकते हैं। ओके, कैसे करते हैं भैया? हाँ, वो देखते हैं। सबसे पहले आपको इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट और क्रिएट करना पड़ेगा इसमें, ठीक है, ओके।
और यहाँ पे आपने लिखा सिंपली सेट, ठीक है, ओके। अब सेट के अंदर आप इस तरीके से एक फंक्शन होता है बेसिकली ये, और इस सेट के अंदर आप क्या पास करते हो, कुछ 3 चीज़ें पास करते हो। सबसे पहले टारगेट, ठीक है, सेकंड, पहले टारगेट आप पास करते हो, सेकंड आप पास करते हो इसमें की, एंड थर्ड इज आप इसमें वैल्यू पास करते हो। अब इसके अंदर मैं डायरेक्टली कंसोल मार सकता हूँ और मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ अगर किसी ने पासवर्ड को चेंज करने की कोशिश करी तो उसको एक एरर दे दो कि भाई पासवर्ड जो की है उसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। अच्छा हाँ, तो कैसे, डायरेक्टली कंसोल पास कर सकते हो आप, और यहाँ पे बोल सकते हो कैन नोट, एंड जो भी आपका लाइक चेंज है इस तरीके से आप लिख सकते हो कैन नोट चेंज, एंड किसको, तो इस की को। अच्छा, की मतलब जो पासवर्ड है उसको टारगेट करेगा। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो उस अगर ये है तो फिर उसको रिटर्न कर दो फॉल्स और वहीं पे रोक दो, मतलब फॉल्स का मतलब वहीं पे उसको रोक दो। ग्रेट, नाइस। उसके बाद में क्या, उसके बाद में एक प्रॉपर्टी मतलब डिलीट करने की कोई कोशिश करे, चेंज नहीं करे, डायरेक्टली डिलीट करने की कोशिश करे, तो हम यहाँ पे डिलीट, एंड एक प्रॉपर्टी होती है डिलीट, ओके, एंड प्रॉपर्टी होती है। तो मेरे यहाँ पे इसमें ऑटोमेटिक सजेशन आ नहीं रहा है, और वो इसके अंदर होती है, सॉरी वो इसके अंदर होती है। तो आप इसके अंदर लिखते हो डिलीट प्रॉपर्टी, मैंने बाहर लिख रहा था मैं इसको। तो डिलीट प्रॉपर्टी होती है, एक बेसिकली डिफाइन प्रॉपर्टी होती है जो हम नेक्स्ट टेक्निक के अंदर समझेंगे। तो इसके अंदर बेसिकली एक तो टारगेट जाता है, और एक बेसिकली इसमें लाइक आपकी की जाती है, 2 चीज़ें इसमें जाती हैं, ठीक है। अगर कोई डिलीट करने की कोशिश करे तो हम कुल मिला के यही कोड लिखेंगे, कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे इसके अंदर, बस कैन नॉट चेंज की जगह आप यहाँ पे डिलीट लिख दोगे। अच्छा जी, और इस की को आप डिलीट नहीं कर सकते, रिटर्न आपने यहाँ पे फॉल्स कर दिया। इंटरेस्टिंग, तो थोड़ा सा इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ मैं। वाह, इस तरीके से मैंने कर लिया। अब सुनो मेरी बात, अगर मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करा, ओके, और मैंने कंसोल डॉट लॉग करने के बाद में यहाँ पे लिखा सिक्योर पासवर्ड के अंदर जो पासवर्ड है जो भी उसको मुझे दिखा दो एक बार, ठीक है। तो क्या होता है, मुझे पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 देखने को मिलेगा। यहाँ पे चलते हैं, तो आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ चुका है, जा चुका है, पेज रिफ्रेश नहीं हुआ, ओके अब हो चुका है। ओके ग्रेट, मैं इसकी वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करता हूँ, पासवर्ड को, इस पासवर्ड को यहाँ पे चेंज करने की कोशिश करता हूँ। कैसे, मैं लिख सकता हूँ सिक्योर डेटा के अंदर जो पासवर्ड है उसमें डाल दो कुछ इस तरीके से, ये वाला पासवर्ड डाल दो। तो ऐसा होगा क्या, अगर किसी ने करी तो ये जो प्रॉक्सी है ये इसको ट्रैक करेगा, इसके अंदर जाएगा, तो हम बोल रहे हैं कैनॉट चेंज, और जो भी की है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो की मतलब इस पासवर्ड को आप चेंज नहीं कर सकते, तो कैनॉट चेंज पासवर्ड, दैट्स इट। तो ये अपने पास यहाँ पे एरर आएगी। तो ये देखो कैनॉट चेंज पासवर्ड, आपने पासवर्ड चेंज करने की कोशिश करी है दोस्त, तो प्रॉक्सी उसको ट्रैक करेगा और बोल देगा कैनॉट चेंज पासवर्ड। वाओ, वेरी नाइस, हाँ जी। ओके, डिलीट और करवा दो भैया, बिल्कुल डिलीट और करवा देते हैं। तो मैंने बोला डिलीट, हाँ जी, और डिलीट किसको करना है भैया, डिलीट मुझे उस सिक्योर पासवर्ड को करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली सिक्योर डेटा के अंदर पासवर्ड को डिलीट करने की कोशिश करूँगा। अगर मैंने डिलीट करने की कोशिश करी तो ये प्रॉपर्टी चलेगी, प्रॉक्सी ट्रैक करेगा तो ये प्रॉपर्टी चलेगी, और ये कोड अगर यहाँ पे ट्रैक इसमें हो चुका तो ये वाली प्रॉपर्टी चल जाएगी। सिंपल सी बात है, ये एरर आ जाएगी, वहीं पे चीज़ें रुक जाएंगी बेसिकली। तो कैनॉट चेंज पासवर्ड और कैनॉट डिलीट पासवर्ड दोनों नहीं कर सकते आप, ना तो चेंज होगा पासवर्ड भैया आपका, ना डिलीट होगा। तो आपका जो पासवर्ड आपने वहाँ पे लिखा था 1 2 3 4 5 6 वो ही रहने वाला है। ऑल राइट, आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो इस तरीके से प्रॉक्सी काम करती है। अगर आपको डेप्थ में वीडियो चाहिए, मैंने बताया स्टार्टिंग में, तो आप मुझे बोल सकते हो, मैं इसमें एक कंप्लीट 0 to हीरो वीडियो बना दूंगा, मज़ा आएगा, उसके अंदर देख लीजिएगा। कमेंट कर दो पर एक बार आप कि वीडियो बना दो, ऐसे हैशटैग प्रॉक्सी लिख दो कमेंट में, वीडियो बना दूंगा मैं डेफिनेटली। ओके, अब आगे की नेक्स्ट टेक्निक के बारे में बात करते हैं। इसको मैं कमेंट करता हूँ, आपके काम आएगा ये, ठीक है। इसको इस तरीके से कमेंट कर देते हैं, ग्रेट। अब हम बात करते हैं डिफाइन प्रॉपर्टी के बारे में। ये क्या होता है, डिफाइन प्रॉपर्टी से आप किसी भी वेरिएबल को रीड ओनली बना सकते हैं, कोई से चेंज नहीं कर सकता। मतलब भैया समझ में नहीं आया, इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक गोल्डन टिकट है, ठीक है, जो सिर्फ एक बार यूज हो सकता है। गोल्डन टिकट है जो सिर्फ एक बार यूज हो सकता है। एक बार किसी को टिकट दे दिया तो अब कोई दूसरा यूज उस टिकट को नहीं कर सकता, दूसरे को नहीं मिल सकता मतलब। अच्छा हाँ, तो कैसे, मतलब इसका कोड कैसे करेंगे, मेरी बात सुनो ना, डोंट वरी। आप एक डायरेक्टली यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना सकते हो, ऑब्जेक्ट ये वाला, और ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, डिफाइन प्रॉपर्टीज होती है, ये वाली डिफाइन प्रॉपर्टी होती है।
अब इसके अंदर मैंने बोल दिया विंडो, ठीक है। विंडो के अंदर मैंने यहाँ पे इस तरीके से बोल दिया कि एक पाई करके कुछ वेरिएबल है, ठीक है, ओके। और इस तरीके से मैंने यहाँ पे बोल दिया इसके अंदर की इसकी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू पाई की वैल्यू बेसिकली 3.14 और इस तरीके से 159 इस तरीके से कुछ इसकी वैल्यू होती है, तो मैंने यहाँ पे बोल दी। और इसका जो राइटेबल मोड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइटेबल मोड है वो मैंने यहाँ पे फॉल्स बना दिया। राइटेबल मोड इसका क्या है, फॉल्स, मतलब राइटेबल का है भाई इसमें आप राइट नहीं कर सकते कुछ, ये फिक्स हो चुका है अभी। अच्छा जी बिल्कुल ठीक है, ओके ओके ठीक है। कंसोल डॉट लॉग मैं इसको करता हूँ और मैं यहाँ पे सिंपली पाई की रिजल्ट, पाई का पी आई था, इस तरीके से मैं लिखूंगा पाई, तो इस तरीके से मैंने पाई यहाँ पे लिख दिया। तो क्या मिलेगा 3.14159, ओके इस तरीके से मिलेगा। सेव करते हैं और यहाँ पे चलते हैं, तो आप यहाँ पे देखो इस तरीके से मेरे पास एक रिजल्ट आ रहा है, बिल्कुल मेरे पास यहाँ पे एक रिजल्ट आ रहा है, नाइस। लेकिन क्या मैं इसको यूज कर सकता हूँ, कुछ अपडेट कर सकता हूँ उसमें? नहीं। कैसे करना चाहता हूँ मैं, नहीं कर सकते आप इसमें। मैंने बोला पाई जो भी है भैया, पाई जो भी है ठीक है उसमें डाल दो, एक काम करो कुछ भी 3.15 डाल दो। अच्छा तो ऐसा अलाउड है क्या? नहीं, बिल्कुल अलाउड नहीं है भैया। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वेरिएबल हमेशा के लिए फिक्स हो चुका है, राइटेबल मोड इसका आपने फॉल्स कर दिया, तो ट्रू कर देते तो हाँ तब ठीक था। एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे इसको रिफ्रेश करा तो देखो वो रिजल्ट आ रहा है, इसकी कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको ट्रू करता, इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे ट्रू कर देता, सेव करता, ठीक है, और अब इस पे चलता तो 3.15 आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि करता है, राइट नहीं कर सकते। अगर फॉल्स है तो नहीं कर सकते, ट्रू है इसका मतलब आप उसमें और अपडेट कर सकते हो फ्यूचर में। ओके नाइस। तो ये कुछ टेक्निक्स थी जो आपको हैकर प्रूफ बनाती हैं, आप किस तरीके से एक वेरिएबल को परमानेंटली सिक्योर करते हो अपनी जावास्क्रिप्ट कोडिंग के अंदर। होप कि आपको इसमें कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर ऐसे वीडियोस आपको और चाहिए तो आप मुझे नीचे बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ऑसम वीडियोस मैं और आपके लिए लाता रहूँगा। अब ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।